पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो देश में हालात बने हैं और ताज़ा जो प्रधानमंत्री के बयान हैं उसके आधार पर क्या मायने निकाले जा सकते हैं, इसके लिए हमारे पास पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान अपने अदम्य साहस का परिचय दिया था। आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर देश में किस तरह के हालात बने हैं। सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि कारगिल युद्ध के दौरान जो आपने शौर्य का परिचय दिया वो किस तरीके का था? देखिए, कारगिल युद्ध पाकिस्तानी सेना उग्रवादी के रूप में नियमों को तोड़ करके बर्फबारी के समय पर धीरे धीरे हमारे क्षेत्र में घुस आए। जैसे हमको जानकारियां मिली तो सेना के लोग सक्रिय हुए और धीरे धीरे उनको भी पीछे हटाने के लिए फिर शासन से परमिशन लेते हुए और सब व्यवस्था करते हुए वो विजय नाम करके ऑपरेशन शुरू किया गया। घोषित युद्ध नहीं था, लेकिन वो युद्ध का रूप धीरे धीरे ले लिया। वो धीरे धीरे श्लोक चलते चलते युद्ध के रूप में आया। लेकिन जहाँ पहलगाम की बात है, इसमें पाकिस्तान से उग्रवादी पता नहीं किधर से घुस करके अंदर आए और आने के बाद निहत्थे लोग जो बेचारे घूमने टहलने गए थे, वो देश विदेश की यात्रा करने के टूरिस्ट प्लेस पे गए थे और परिवार के साथ थे, उनको निरीह निहत्थे लोगों को उन्होंने अमानवीय ढंग से मारने का काम किया। इससे बहुत दुख हुआ। ये तत्कालिक बदला लेने जैसे मार किया उन्होंने और धर्म विशेष को सेपरेट करके और मार किया। इससे लगा कि कुछ उनकी विशेष सोच के साथ वो आए और विशेष सोच के साथ कार्य। अभी जो ताज़ा हालात हैं, जो प्रधानमंत्री जी के बयान आए हैं कि समय कम है और लड़ाई दूर तक लड़नी है, क्या मायने एक सैनिक के तौर पर क्या मायने निकाले जा सकते हैं? भाई देखिए, पाकिस्तान सीमा से लगा हुआ पहलगाम है और जब इस तरह की कोई घटना घटती है तो निश्चित रूप से सेनाएं हरकत में आती हैं। अब जब घटना घटी, 28 लोगों को उन्होंने गोली से भून दिया और कलमा पढ़ाते रहे और किस धर्म के हो, क्या नाम है, इस तरह का लेकर के सेग्रीगेट करके उनको टारगेट करके मार दिया गया। तो निश्चित रूप से सेना सीमाओं पे कहीं न कहीं सभी बटालियन खड़ी हुई हैं। खून खौल गया, पूरे देश का खून खौल गया। सिर्फ हमको ज़रूरत थी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आदेश की। वो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल बैठक लेकर तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और सीडीएस के साथ जो बैठक करके खुली छूट दे दी कि जिस तरह की परिस्थिति हो उस तरह की परिस्थिति से आप लोग निपटिए और आतंक मुक्त भारत बनाने का काम करिए। सारे आतंकियों को मार के ख़त्म कर दीजिए और ज़रूरत पड़े तो पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करके भी घुस करके मारिए। इस तरह का जो साहस दिया उन्होंने, इससे सेनाओं का मनोबल बढ़ा है और निश्चित रूप से हम आतंकियों को मार मार करके उन्हें समाप्त करेंगे और इसका बदला ले लेंगे। एक सैनिक के तौर पर क्या सोचते हैं कि प्रधानमंत्री का इस तरह का बयान कितना इफेक्टिव होगा, किस तरीके के रिएक्शन आने वाले हैं खासतौर से पाकिस्तान को लेकर के? प्रधानमंत्री जी ने जिस सूझबूझ का परिचय दिया है उसका समर्थन विश्व के अनेक देशों ने किया है। इस बात से ये स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री इस समय जो भी निर्णय ले रहे हैं वो कई देशों के, विश्व के तमाम देशों के समर्थन का निर्णय है। और जब कोई समर्थन का निर्णय हो, देश की जनता के बीच का निर्णय हो, सेनाओं के बीच का निर्णय हो, वो रचनात्मक होता है, वो धार्मिक होता है, वो देश और राष्ट्र हित के लिए होता है। इसलिए यह निर्णय उनका बिल्कुल स्वागत है। कारगिल का भी युद्ध लड़ा है, जब राजनीतिक रूप से जब सैनिकों को खुली छूट दी जाती है तो कितना उत्साह होता है उनके अंदर। कितनी देर में हम अगर आपसे समझना चाहें पूर्व सैनिक के तौर पर, कितनी देर में पीओके भारत का होने वाला है? देखिए, पीओके अगर पूरी तरह से आदेश दे दिया जाए कि हमको पाकिस्तान के अंदर पीओके कब्जा करना है तो पूरी सेना जुट जाए तो 2 घंटे भी नहीं लगेंगे। पीओके कुछ नहीं है, बहुत थोड़ी सी जगह है। अगर पूरी तरह से सेनाएं जुट जाए तो 2 घंटे में पूरा पाकिस्तान समाप्त कर सकते हैं। पीओके तो हमारी ज़मीन है, हम अपनी ज़मीन लेने में कितना देर लगेगी, इससे भी कम समय लगेगा। और अब
निर्णायक दौर पे बातें चल रही हैं। अब देश भी यही चाहता है कि हमारा आर पार का निर्णय होना चाहिए। ये रोज और उसका उग्रवाद अच्छा नहीं है। जी बिल्कुल, ये पूर्व सैनिक सुंदरलाल पटेल जी हैं, जो सूबेदार रह चुके हैं और कारगिल युद्ध के दौरान इन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया था। इनका कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का बयान आया है, यदि इस तरीके से सैनिकों के अदम्य साहस को देखा जाए तो केवल 2 घंटे की बात है, POK भारत का होने वाला है। अजय कुमार, दैनिक भास्कर, प्रयागराज।